जिंदगी में कोई लक्ष्य बनाओ, तभी पढ़ाई में मन लगा पाओगे। आप इसे सुनने के बाद आप पढ़ने के लिए तड़प उठोगे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आशीष मोटिवेशनल वीडियो। तो इस वीडियो में सोच लेके अंत तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके और आपके सपने के बीच केवल एक ही चीज़ है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हैं और खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते हैं। सच में अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजूल के बहाने जैसे समय नहीं मिलता है, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता है, आलस आता है, मन नहीं लगता है, ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती हैं। ऐसा कैसे होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरी की पूरी पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा जाता है? क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे हुए रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ों में तुम्हारा मन नहीं लगता है, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय, आपके मन पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्में देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। सच तो यह कि मन न लगना सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपनी भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते हो तो हर तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगाओ। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन अलमारी में बंद करना ही क्यों न पड़ जाए, भले ही किसी टीचर से कोचिंग लगाना ही क्यों न पड़े, अपनी रातों की नींद उड़ाना ही क्यों न पड़े, समय खराब करने वाले दोस्त से दूरी बनाना ही क्यों न पड़े, इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना ही क्यों न पड़े, तो हर काम करने के लिए तैयार ही क्यों न रहना पड़े, क्योंकि बहाने की दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की सलाहें मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकाल लोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसा चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाता है? जी नहीं, सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब यह है कि आपको जब हर किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है, जो चीज़ आपकी पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, जब बिना मेहनत की मज़ा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन है, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से तुम्हें दूर करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है। शायद आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक न एक दिन इस बात को तुम समझोगे ज़रूर। लेकिन ध्यान रखना कि जब तक ये बात तुम्हें समझ में आएगी तब तक वह समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी से अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से होती है। इसलिए दिखावे की ज़िंदगी से खुद को दूर रखो और असली चीज़ पर मेहनत करो। किसी चीज़ से डर कर भागो मत, बल्कि उसका डट कर सामना करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान भटकाए नहीं, बल्कि तुमसे पढ़ाई के बारे में बातें करें। देखो, आग से खाना भी पकाया जाता है और खुद को जलाया भी जा सकता है। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो या इससे खुद को बर्बाद भी कर सकते हो। ये केवल आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हो। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। जिंदगी में कोई लक्ष्य बनाओ, तभी पढ़ाई में मन लगा पाओगे। इनसे आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाओगे और फिर आपका पढ़ाई में मन कम भटकेगा। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी ज़िंदगी का कोई मोटिव नहीं है और अपने सपने को लेकर आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ तुम अपनी ज़िंदगी को लेकर के सीरियस भी नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा पढ़ाई में मन लगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में ये बात क्लियर रखो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या हासिल करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ और उस प्लान का एक लिस्ट बनाओ, और अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को हासिल करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते हो, और ना ही आपका भागने का मन करेगा, क्योंकि तब तक आपको यह चीज़ जरूर समझ में आ जाएगी। आपने सुना ही होगा कि ज़रूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर जोर से प्यास लगी है तो तुम ये नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता है, बल्कि तुम किसी भी तरीके से पानी पीना चाहोगे। आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी और मजबूरी होगी, तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो तुमने सपने में नहीं सोचा होगा। लेकिन अगर तुम्हें नहीं चाहते हो कि तुम्हारा ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो भविष्य में लोगों के सामने तुम्हें गिड़गिड़ाना पड़े, तुम्हें ऐसे काम करने पड़े जो तुम्हें तुम्हारी नज़रों में ही गिरा दे, तो खुद से 3 सवाल कर लेना। तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? ध्यान लगाकर खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल ही जाएंगे और तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह भी मिल जाएगी।
लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिलता है तो तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। अगर अपने आने वाले कल को बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो पढ़ो 10 मिनट ही सही, लेकिन रोज़ पढ़ो। और ये 10 मिनट कब 10 घंटे में बदल जाएंगे पढ़ते पढ़ते आपको पता भी नहीं चलेगा। और अपने आप से कहो कि हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ हासिल करना है, ताकि मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो सके। अगर तुम्हारा किताब उठाकर पढ़ने का मन नहीं करता है तो जबरदस्ती किताब को उठाओ तो सही और अपने गोल को याद करो, फिर जी जान लगा दो पढ़ने में। क्योंकि जब तुम सो रहे होगे ना, तब तुम्हें हराने के लिए कोई ना कोई पढ़ रहा होगा। तो आज से और अभी से जी जान लगा दो अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो प्लीज गाइस, जैसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।